नमस्कार, जय जिनेंद्र, जय श्री महाकाल। स्वागत है आप सभी का मेरे इस वीडियो में, जहां पर हम बात करेंगे कमोडिटी मार्केट की। यानी कि 12 मई से जो वीक स्टार्ट होगा उस पूरे वीक की क्या संभावनाएं बनती हैं। कमोडिटी मार्केट दुनिया का सबसे खतरनाक मार्केट है, लेकिन उस मार्केट को भी अपन एडवांस में प्रिडिक्ट करके आप लोगों के सामने परोस देते हैं कि भैया क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या करने से बचना है। तो इन वीडियोस के बाद आप लोगों का कॉन्फिडेंस तो मुझे लगता है टॉप लेवल पे पहुंच जाएगा, कन्विक्शन स्ट्रांग रहेगा और डर हट जाएगा। ये सब चीज़ें होंगी ना दोस्तों, पैसा अपने आप बरसेगा। चलिए अपन चलते हैं, बात करते हैं कमोडिटी मार्केट की। आज फ्राइडे है, मैं नेक्स्ट वीक के प्रिडिक्शन आप लोगों को दूंगा। वीक चालू नहीं हुआ है, फिर भी वीक के आगे के प्रिडिक्शन। चलिए, और एकदम 5, सवा 5, साढ़े 5 सालों से अपने आप आप लोगों के सामने एडवांस में प्रिडिक्शन करके रख के जाता हूँ। 5255 का हाई क्रूड का, ये आप लाइव भाव देख लो। आज अभी अपन सिर्फ करंट मार्केट प्राइस की बात कर लेते हैं। 5180, 318.70, 96,250, 96,370 और कॉपर 851.50 और जिंक 251.20। ये करंट मार्केट प्राइस है। और हाँ, जब मैं बाज़ार को पार्टिसिपेट करने के लिए आता हूं या फिर आप लोगों को सजेशन कर देने के लिए एनालाइज करता हूं बाज़ार को, तो मैं सबसे पहले किस प्रोसेस के थ्रू जाता हूं उसको मैंने वीक 1 में बताया हुआ है। तो वीक 1 वाली वीडियो को रेफरेंस में लीजिए, जहां पर मैंने टेक्निकल इंडिकेटर्स क्या होते हैं, कैसे इस्तेमाल करना है, क्या इन्हें बोला जाता है, कैसे चार्ट्स बनाना है, वो सब समझाया हुआ है। तो आप उसको रेफरेंस में लेके इस वीडियो को देखिए। ये पार्ट 3 अपना इस वीडियो की सीरीज़ का, क्योंकि ये नया कदम उठाया हुआ इंटेलिसेस की तरफ से। आप लोगों को पसंद आ ही रहा होगा, पसंद आ रहा है तो लाइक ठोक दीजिएगा। चलिए अपन चलें आगे, बात करते हैं, सीधे अपन चलते हैं चार्ट्स में। तो ये रहा अपना चार्ट। अपने को सबसे पहले क्या देखना है, ये है क्रूड ऑयल का, ठीक है ना। ये किसका चार्ट, अपन कौन सा कलर लें जो दिखेगा यहाँ पर, चलो ब्लैक ले लेते हैं। ये है एक दिन का चार्ट क्रूड ऑयल का, ठीक है। एक दिन से रेंज सबसे पहले हमको ये देखना है भैया, क्या रेंज में बाजार चल सकता है। तो देखो, अपर बुलिंगर बैंड है इसका 5,555 के आसपास का, और लोअर बुलिंगर बैंड है इसका 4800 के आसपास का। ये देखो लोअर बुलिंगर बैंड, ठीक है। तो एक चीज पता चल गई कि भगा तो 5600, टूटा तो 4800। ये एक विजन की क्लैरिटी हो गई। अब कहां पे खड़ा हुआ है बाजार, मिडल बुलिंगर बैंड पे खड़ा हुआ है। 5175 का भाव चल रहा है अभी, है ना। तो और पैराबोलिक सार कहां पर है, 5320 की। तो अब हमें एक चीज ये पता चल गई कि 5555 कब जा सकता है, जब 5320 का लेवल कट जाए या फिर पैराबोलिक सार नीचे बन जाए। पैराबोलिक सार क्या है, शॉर्ट ब्रीफ में बता देता हूं। कैंडल के नीचे बनती है तो बाइंग प्रेशर दिखाती है, कैंडल के ऊपर बनती है तो सेलिंग प्रेशर दिखाती है, ठीक है। ये रेजिस्टेंस की तरह काम करती है, ऊपर रहती है तो, और नीचे रहती है तो सपोर्ट की तरह काम करती है, ठीक है। अब ये ग्रीन कैंडल बन के अगर ये पैराबोलिक सार को भेद देगी तो ये नीचे बन जाएगी, क्लियर। तो एक चीज़ पता चल गई, रेंज क्या है। एक चीज़ पता चल गई कि मिडिल बुलिंगर बैंड का रेजिस्टेंस ले रहा है बाजार। और ये कब का चार्ट है, डेली चार्ट है। आज ओपन इसके नीचे हुआ था, मिडिल बुलिंगर बैंड के ऊपर नीचे, उसके ऊपर रुका, गया, ठहरा, लेकिन वो फॉल्स ब्रेकआउट दे रहा था, ऐसा दिखाया। ये एक ब्रॉडर पिक्चर पता चल गई हमको। अब हम देखते हैं आंकड़े कि क्या लगते हैं आंकड़े। सप्लाई जोन, अगर देखो सप्लाई जोन और डिमांड जोन क्या होते हैं वो समझ लो। सप्लाई जोन अगर आपने नीचे लिया है, डिमांड जोन पे लिया है, यानी जहां पर फ्रेश बाइंग आ सकती है वहां पर लिया है, तो सप्लाई जोन के आसपास अपने को प्रॉफिट बुक करना है। प्रॉफिट बुक करने के बाद फ्रेश सेल भी कर सकते हैं और डिमांड जोन के आसपास आने पे बाय कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी बाजार का पहला सप्लाई जोन लगता है 5320, और अगर इसको काट दिया तो 5520, और अगर 5520 के ऊपर अगले वीक की क्लोजिंग आ गई तो फिर बाजार 5858 लगता है, यानी 5888 लगता है। लेकिन इस जर्नी को क्लियर बनाने के लिए बाजार में एक खतरनाक वाली नेगेटिव न्यूज आएगी, तभी ये पॉसिबिलिटी बनेगी। यानी कि मान लो कि उधर आग लग गई कहीं रिफाइनरी में, सप्लाई बंद हो गई, ओपेक ने कुछ स्टेटमेंट दे दिया, एक बड़ा कोई युद्ध हो गया, तो यहाँ युद्ध भी जहाँ पर रिफाइनरी वहाँ पर, या फिर कोई हरिकेन आ गया, तो वो ये लेवल बनने की संभावना बनेगी। ये भी चीज़ का विजुअल यहीं से क्लियर हो गया आपका। अब अगर टूटता है बाजार तो 5080 4990 का ब्रेकआउट जोन है, 4990 का ब्रेकआउट जोन है। 4990 के नीचे निकलता है तो 4900 और 4820,
और 48.20 को काट दिया, तब तो बिल्कुल बाय साइड में नहीं रहना है, क्योंकि ब्रेकआउट जोन के नीचे चला जाएगा और ये बाजार S3 यानी डिमांड जोन D3 को भी काट चुका होगा, तो फिर बाजार एक निगेटिव न्यूज का शिकार बनेगा। तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया, ये पॉजिटिव न्यूज के बेस पे ही ये पॉसिबल है। वैसे ही अगर इसके नीचे चला जाता है बाजार डी जोन 3 के नीचे, तो एक निगेटिव न्यूज आएगी भाव के लिए, तो उस न्यूज से दूर हो जाना है। अगर बाय साइड में हो 4820 के नीचे, भैया कहना जयराम जी कि नहीं पार्टिसिपेट करना देखो, क्योंकि फिर एक बात मैं डेली वीडियोस में कहता हूँ, मंदी आती है लिफ्ट से, तेजी आती है सीढ़ियों से। तो अगर कोई न्यूज़ आई तो फिर मंदी सीढ़ियों से आने की संभावना बनाएगा। क्लियर हो गया कहाँ पर क्या क्या करना है, क्या ब्रेकआउट जोन है, बढ़ता है तो कहाँ बढ़ सकता है, कोई न्यूज़ आती है तो कहाँ तक बढ़ सकता है, कोई न्यूज़ नहीं आती है तो कहाँ तक कहाँ ठहर सकता है, सारी क्लैरिटी आपको मिल गई है। अब अपन आपको लिए चलता हूँ मैं गोल्ड पे। ये रहा गोल्ड का चार्ट, ये है अपना डेली चार्ट। ये देखो जी, गोल्ड जून वायदा डेली चार्ट है ये। यहाँ पर भी बाजार अगर लॉन्गर टाइम फ्रेम पे देखें तो बाजार लग रहा है 92,000 के नीचे नहीं लग रहा बुलिंजर बैंड के हिसाब से, और यहाँ से 98,000 के ऊपर नहीं लग रहा। ये जो टॉप मारी थी, हो सकता है डबल टॉप मारे यहाँ पर। एक चीज़ की क्लैरिटी, मिडिल बुलिंगर बैंड है 95,000 के आसपास का मिडिल बुलिंगर बैंड। तो एक चीज़ पता चल गई कि अगर ये वीक की क्लोजिंग, ये नहीं, ये डेली चार्ट है ना, अगर डे की क्लोजिंग 95,000 के नीचे हो गई तो ये सारे डिमांड जोन तक आने की पॉसिबिलिटी बनाएगा बाजार। अगर 95,000 के नीचे की वीकली क्लोजिंग नहीं होती है तो फिर हो सकता है बाजार ऊपर का मोमेंटम पकड़ के रखे। लिए अब अपन देखते हैं लेवल्स को कि क्या क्या लेवल्स हैं, कब कब ये अचीवेबल दिखते हैं। तो देखो जी, सप्लाई जोन पहला 99,400 का और 99,900 का ब्रेकआउट जोन। ब्रेकआउट जोन कौन सा है? ब्रेकआउट जोन अपना ये किसका चार्ट है? गोल्ड का ही है ना। हाँ, 99,900 का ब्रेकआउट जोन। चलिए, तो नहीं, इसको और अपने को थोड़ा नीचे साइड में देखना पड़ेगा ना, क्योंकि ऊपर कहाँ कहाँ तक बढ़ सकता है वो भी देखना है। तो देखो जी, इस चार्ट के आधार पर तो ऐसा लग रहा है कि अगर इसको 1 लाख के पार जाना है तो इसको ये बुलिंगर बैंड को यहाँ तक ट्रैवल करना पड़ेगा, और अगर ये ट्रैवल करता है तो खतरनाक वाली कोई बैड न्यूज़ होगी इकोनॉमी के लिए, तो एक गोल्ड भागेगा इमीडिएटली। हो सकता है अगर टूटे ना तो यहीं पर ठहर के एक्यूमुलेट करे। एक चीज़ का लॉजिक क्लियर हो गया, क्योंकि बुलिंगर बैंड और सप्लाई जोन 2 के बीच में बड़ा फर्क है। अच्छा, सप्लाई जोन 3 और ऊपर होगा फिर तो ये वीक में आने की पॉसिबिलिटी तो कम लगती है। 1,05,000 रुपये तक का है, तो ये बुलिंगर बैंड को एक ही वीक में काट दे, इसकी संभावनाएं तो कम है। देखो, ये यहाँ से यहाँ तक का सफ़र बहुत लंबा है, तो ऐसा लगता है जब तक ब्रेकआउट जोन ना कटे तब तक इसके बहुत ज़्यादा बढ़ने की पॉसिबिलिटी कम है, अनलेस कोई भयंकर वाली न्यूज़ आए जो स्टॉक मार्केट को क्रैश कर दे और वॉर वाली सिचुएशन बना दे। अब इंडिया पाकिस्तान की नहीं, और कोई दूसरी न्यूज़, और कोई वॉर की न्यूज़, या फिर वर्ल्ड वॉर 3 जैसी कोई सेंटिमेंट्स बन जाए कि पूरे ही सारे देश इकट्ठे लड़ने लगे, तो ये पॉसिबिलिटी बनेगी। नहीं तो यहाँ से एक और क्लियरिटी है कि भैया डबल टॉप लगने की पॉसिबिलिटी है। डबल टॉप लगती है, वहाँ से वापस टूटना चालू करता है बाजार, तो हम समझेंगे कि भाई डबल टॉप लग चुकी है, इसके ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी कम है। तो ये आप लोगों को समझ गया कि क्या एक्चुअली लगता है। अच्छा, बाजार टूटता है तो कहाँ कहाँ तक टूट सकता है वो भी देखना जरूरी है। ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर इसको बहुत ज़्यादा टूटना है तो ये जो लोअर बुलिंगर बैंड है, पहले तो इसको ये काटना पड़ेगा, और इसको यहाँ तक जाने के लिए बेहद खतरनाक पॉजिटिव इकोनॉमिकली न्यूज़ लाना पड़ेगा। अगर बहुत सब कुछ अच्छा है जी, सब कुछ चंगा है, तब तो फिर गोल्ड की कोई ज़रूरत ही नहीं ना। गोल्ड के पीछे भगते तब हैं जब अनसर्टेनिटी आती है, अनसेफ हो जाते हैं, फील करने लगते हैं लोग। तो अभी डिमांड जोन 95,050 और 94,600, और कोई बहुत पॉजिटिव इकोनॉमिकली न्यूज़ आएगी तो 90,100 के आसपास तगड़े वाले सपोर्ट लेवल, यानी 90,000 के नीचे नहीं लगता, और डबल टॉप लगाता है, उसके ऊपर सस्टेन करता है, कोई बड़ी कैंडल बनाता है, तो फिर वो 1,05,000 और 1 लाख के ऊपर दिखेगा। ऐसी पॉसिबिलिटी दिख रही है। गोल्ड की क्लैरिटी मिल गई, तो अल्टीमेटली हम गोल्ड को ऐसे समराइज कर सकते हैं कि 99,000 और 90,000 पर मोटा माटी ये रेंज दिख रही है। इससे बहुत ऊपर नहीं, इससे बहुत नीचे नहीं, ठीक है।
बाजार रेंज बाउंड रहने की ज़्यादा संभावना बना रहा है। अब अपन चलते हैं सिल्वर में। ये रही सिल्वर आप लोगों के सामने। ये सिल्वर है डेली चार्ट। लोअर बुलिंगर बैंड 94,000 का है और अपर बुलिंगर बैंड 99,900 का है और ब्रेकआउट जोन भी 99,900 का है। किसी भी बाजू का ब्रेकआउट आता है, अगर आना है बाजार में तो इसको एक्सपांशन मोड पे जाना पड़ेगा। अगर इसको 99,900 का आंकड़ा कट जाता है तो मान के चलो एक बड़ी सी बढ़िया सी प्यारी सी कैंडल बनेगी ऐसे ऐसे ऐसे, और फिर वो अच्छा यहाँ से एक और चीज़ की क्लैरिटी है कि अगर एक कैंडल बड़ी बन जाती है तो 2-3 दिन तक वो रैली कंटिन्यू करेगी, क्योंकि उसकी बढ़ने की स्पेस यहाँ तक है। तो अगर ब्रेकआउट जोन का ब्रेकआउट मिल जाता है और फिर ब्रेकआउट जोन के ऊपर सस्टेनेबिलिटी दिखती है तो 2-3 दिन तक मंदी करने से बचना है। उसी तरह से लोअर बुलिंगर बैंड के लिए, यानी अगर अपर साइड का ब्रेकआउट एक्सपांशन या फिर लोअर साइड का एक्सपांशन, ये इससे क्लैरिटी मिल गई। अभी मिडिल बुलिंगर बैंड के आसपास टहल रहा है बाजार। तो अब अपन लेवल पे नज़र मार लें, इसको कर लेते हैं अपन। हाँ, तो अगर बाजार ऊपर बढ़ते हैं तो 98,800 पे एक सप्लाई जोन है और 99,900 का ब्रेकआउट जोन है। 99,900 के ऊपर निकलता है बाजार तो 1,02,000 और 1,05,555 तक बढ़ सकता है। ये सारी पॉसिबिलिटी बेहद पॉजिटिव न्यूज़ आने पर बन सकती है। जैसे कि मान लो ट्रम्प साहब ने कह दिया भैया अब हम टैरिफ की बात ही नहीं करने वाले। जैसे कि मान लो बहुत अच्छे इकोनॉमिक डेटा आ गए कि भाई डिमांड ही डिमांड, अब तो हम तो पेल के मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में यूज़ करने वाले सिल्वर, ऐसी कोई न्यूज़ आ गई तो अगर बाजार नहीं बढ़ता तो टूट कहाँ तक सकता है? 94,050, 90,100 और 86,000। अगर मान लो यहाँ से दूसरी चीज़ की क्लैरिटी, 94,050 के नीचे अगर नई कैंडल बन जाए तो एक बड़ी रेड कैंडल बनने की संभावना बनेगी। इसको रेड ही ले लेते हैं ना अपन, इसको थोड़ा डिलीट कर देते हैं। हाँ, इसको रेड ले लेते हैं। तो यहाँ पर देखो, इसके नीचे अगर नई कैंडल बन जाती है तो एक बड़ी रेड कैंडल बनने की संभावना बनेगी, और अगर ये रेड कैंडल बन जाती है तो हो सकता है इस टॉप के ऊपर के स्टॉप लॉस से आप इस मंदी को कैपिटलाइज करने चले जाओ। क्लियर एंड लाउड, कब क्या करना है, कहाँ पर डिमांड जोन है, कहाँ पर सप्लाई जोन है, किस तरह का मार्केट पूरे हफ्ते लगता है, किस तरह से एनालाइज करना है, ये आप लोगों को पता है। इसके अलावा डेली वीडियोस के रेफरेंस से आप लोग अगर यहाँ पर कहीं कोई व्यूज़ में चेंजेस होते हैं तो मैं डेली वीडियोस में आप लोगों को एक्सप्रेस करता ही रहता हूँ। अगर वीडियोस पसंद आ रहे हैं, दुनिया के सबसे खतरनाक मार्केट को सिंप्लीफाइड वे में आप लोगों तक पहुँचा चुका हूँ, तो ठोकिएगा एक लाइक, फ्रेंड्स फैमिली ट्रेडर कम्युनिटी के साथ इस वीडियो की लिंक को शेयर करिएगा। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, खूब पैसा बनाइए। पैसा बना रहे हैं तो जय श्री महाकाल लाओ माल के कमेंट्स करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस। जय हिंद, जय भारत। Investment in securities are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. Registration granted by SEBI in no way guarantee performance of us or provide any assurance of return to investors and traders.